हेलो एवरीवन। आइए आज शुरुआत करते हैं हम लोग एक नया प्रमेय। नया क्या है, उसी में सब मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा जो अभी तक 5 प्रमेय पढ़े हम लोग उसी से रिलेटेड है कहीं न कहीं से। तो पढ़ते पहले प्रमेय नंबर 6 है क्या, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक है। दो त्रिभुज हैं, उन दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म, संगत भुजाओं का तीन युग्म होगा, तीन भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं तीन होंगी। जैसे ये त्रिभुज है पी क्यू आर ए बी सी, ये भुजा इसके संगत है, ये भुजा इसके संगत है और ये भुजा इसके संगत है। तो इन भुजाओं संगत भुजाओं का अनुपात अगर समरूप हैं तो इन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये समरूप की परिभाषा के अनुसार है। इसमें कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, यानी कि ये भुजा इसके अनुपात में है और ये भुजा इसके साथ अनुपात में बराबर है। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। तीसरे की बात नहीं करते, या तो इसको हम ले लें या इसको ले लें। ये तो हम ये लिए हैं पी क्यू पी आर ए बी ए सी। मान लिया कि इन दोनों त्रिभुजों में इन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, आनुपातिक है, और अंतरित कोण बराबर हो। अंतरित कोण का मतलब जिन दो भुजाओं को हम लिए हैं उनसे बड़ा बना हुआ कोण। तो ये भुजा लिए हैं तो इनसे बड़ा बना हुआ कोण P, और इन दोनों भुजाओं के लिए हैं इनसे बड़ा बना कोण A। ये बराबर है। अगर बराबर है, ये बराबर है, अगर बराबर है तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होते हैं, यही हमको सिद्ध करना है। तो दिया है या ज्ञात है में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या पी क्यू बटे ए बी बराबर पी आर बटे ए सी तथा कोण P बराबर कोण A। ये हो गया, संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो गया, और उन भुजाओं द्वारा बना कोण जिसको अंतरित कोण कहेंगे, कोण P और कोण A भी बराबर है। सिद्ध क्या करना है, ये त्रिभुज इसके समरूप है। त्रिभुज पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये समरूप है। ये हमको सिद्ध करना है। रचना में बस हमको क्या करना है, ये भुजा और ये भुजा आनुपातिक है। हमको क्या करना क्या है, इस त्रिभुज में इस भुजा के बराबर एक बिंदु लेना है और इस भुजा पर इसके बराबर एक बिंदु लेना है और फिर उसको मिला देना है। तो रचना में हम इतना करेंगे, कर करके पहले लिख देते फिर उसके बाद हम कर दे रहे हैं। छोड़िए पहले कर दे। रचना में हम लोग क्या किए, त्रिभुज पी क्यू आर में या पी क्यू पर बिंदु M तथा पी आर पर बिंदु N इस प्रकार लिया
लिया कि इसको मिला देते हैं कि PM बराबर AB तथा PN बराबर AC, और उसके बाद क्या करेंगे, MN को मिलाया, MN को मिलाया, M और N को मिला दिया। ये तो हो गया रचना का पार्ट। अब उसके बाद उपपत्ति हो जाएगा। उपपत्ति, उपपत्ति में हमको करना क्या है, यह त्रिभुज समरूप दिखाना है। तो अगर कहें त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR समरूप हो जाते हैं, अगर ये दोनों समरूप हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PMN समरूप, ये PMN समरूप त्रिभुज PQR अगर है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, क्योंकि ABC और कुछ नहीं बल्कि PMN ही है। और अगर कहीं PMN और PQR समरूप हो जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि PQR और ABC समरूप हो गए। तो अभी इसको हम छोड़ देंगे, अभी हम सिर्फ इसी में करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम दिखा दें त्रिभुज PMN और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए उपपत्ति में हम लोग ये करेंगे PM बराबर AB, दिखाया गया PM बराबर AB और PN बराबर AC। PM देखिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जो सिद्ध करना है उसको हम रचना और दिया है का सहयोग लेकर के ही लाते हैं। तो यहां पर मैं रचना वाला पार्ट लिख रहा हूं, PM बराबर AB और नीचे लिख देते हैं PN बराबर AC, और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण बराबर है, दिया है वाला का हेल्प ले रहे हैं, कोण P, ये सब जो किए हैं ये रचना से है, रचना से, ये भी रचना से ही है। और यहां पे कोण P बराबर कोण A क्या है, ये दिया है। तो इन तीनों कंडीशंस को हम देखें तो दो भुजा एक कोण बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि त्रिभुज PMN और त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गए बाई भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा बाई SAS। दिस इंप्लाइज त्रिभुज PMN सर्वांगसम त्रिभुज ABC बाई SAS भुजा कोण भुजा। अब अच्छा ये मतलब सर्वांगसम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो ये तो सर्वांगसम हो गया। और एक चीज ये दिया है PQ बटे AB बराबर PR बटे AC, ये दिया है। अब AB के बराबर क्या है, PM है, AC के बराबर क्या है, PN है। तो जहां पर AB है वहां पर हम PM लिखेंगे, जहां पर AC है वहां पर हम PN लिखेंगे। PQ बटे PM
बराबर पी आर बटे इसी की जगह पी एन। ये हो गया। दो त्रिभुजों अब इसी त्रिभुज में त्रिभुज पी एम एन और त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बटे पी एम और पी आर बटे पी एन, ये आधारभूत आनुपातिकता प्रयोग का उपप्रमेय जब हम लोग सिद्ध कर रहे थे तो उसमें दिखाए थे कि यदि पूरा बटे इतना और पूरा बटे इतना बराबर है तो इसका मतलब कि यह भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया दिस इंप्लाइज एम एन, यह रेखा इसके समांतर एम एन समांतर क्यू आर। यहां पर लिख देंगे आधारभूत आनुपातिकता, आधारभूत आनुपातिकता उपप्रमेय। उपप्रमेय से अब यह भुजा समांतर हो गया तो इसका मतलब कि यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज कोण पी एम एन बराबर कोण क्यू और कोण पी एन एम बराबर कोण आर, है ना। यह कोण इसके बराबर और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, समांतर है। जब ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब कि और यह यहाँ पर कोण P बराबर कोण P उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब कि त्रिभुज पी एम एन और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गए। दिस इंप्लाइज त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इसके आधार पर यह समरूप हो गया। लेकिन ये जो त्रिभुज पी एम एन है ये त्रिभुज ए बी सी के समरूप है, क्योंकि यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है और यह कोण उभयनिष्ठ है, यह कोण उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इंप्लाइज त्रिभुज पी एम एन समरूप त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो अब जब यह इसके भी समरूप है त्रिभुज, यह त्रिभुज इसके समरूप है और वही त्रिभुज एबीसी यानी कि यह त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है और यही त्रिभुज इसके भी समरूप है। इसका मतलब कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी।